हम लोगों ने जो भी वाटर एक्टिविटीज़ करने के बाद भूख लग गई थी, तो सुबह का ब्रेकफास्ट भी कुछ किया नहीं था, तो वहाँ पे रुक के एक हल्का सा ब्रेकफास्ट कर लिया हम लोगों ने। अभी हम लोग जा रहे हैं बोट में। तो बोट में एक्चुअली ये लोग हम चारों के लिए तो नहीं लेके जा सकते थे, हमको यहाँ पे काफ़ी टाइम रुकना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग आएंगे कम से कम 10-12 जन रहेंगे तो ही जाएंगे, तो ही उनको परवड़ेगा। जैसे वो लोगों ने बोला कि थोड़ी देर रुको, तो अभी गर्दी बढ़ गई है, जैसे तुम लोग देख रहे हो काफ़ी सारे लोग आ गए हैं। कम से कम 15 मिनट ये लोग हमको समुद्र के अंदर लेके जाएंगे, और उसके बाद 20 to 25 मिनट्स का स्कूबा डाइविंग होगा, एंड विच इज़ गोइंग टू बी वेरी ऑसम। लेट्स सी हाउ इट टर्न्स। 10 से 12 जन के लिए रुके थे, बट अभी एक बोट में 25 जन हो गए। अभी पता नहीं, यूजुअली जहाँ पर हम लोग सिंधुदुर्ग फोर्ट के यहाँ पे करते हैं, वहाँ पर बोट लेके जाते हैं और उसके बाद वहाँ पे एक स्टेबल बोट होता है, उस पर हमको शिफ्ट करते हैं और उसमें से स्कूबा डाइविंग के लिए लेते हैं। अभी इसका पता नहीं क्या है, इसका देखते हैं अभी कैसा सीन है। यहाँ पे जिन लोगों का हम लोगों ने स्कूबा डाइविंग का पैकेज दिया है, इन लोगों के 4 गाइड है। तो ये 4 गाइड एक टाइम पे 4 जन को लेके जाके डाइविंग करवाने वाले हैं। ये होने के लिए ये बोल रहे कि एक जन को 20 मिनट नीचे रखेंगे। पता नहीं हम लोग 25 जन यहाँ पे कितना टाइम लगेगा, फिर भी बोल रहे हैं कि नहीं क्या 2-2.5 घंटे में हो जाएगा, पता नहीं, देखते हैं। तो यहाँ पे बैठने मेरे को 1-2 फिश दिखा है यहाँ पे, ऐसे बहुत जो स्कूबा डाइविंग में जो नीचे दिखता है वैसे फिश मेरे को ऊपर दिखा, तो मैं बहुत एक्साइटेड होता। तो ये अंकल ये यहाँ पे बैठे थे, मेरा एक्साइटमेंट देख के बोला ठीक है भाई रुकते को एक चीज़ दिखाता हूँ। उसके बाद वो बोट पे गए, वो बोट से 2 ब्रेड के पीस लेके आए और इन्होंने डाला। मेरे पास जो एक्शन कैमरा था वो एक्शन कैमरा डाला पानी में, अब वो देख। तोंडावाटे घेऊन तोंडावाटे श्वास सोडायचा आहे. आलं लक्षात? हे बघा, ज्यावेळी आपण पाण्याखाली श्वास घेतो किंवा सोडतो त्यावेळी खूप महत्त्वाची गोष्ट डायव्हिंगमध्ये आपल्याकडनं ओटांची मूवमेंट झाली नाही पाहिजे. ओके आलं लक्षात? नाक से श्वास मत ले। इधर एक बात अच्छा है कि जब भी तुम लोग को अगर समझो यहाँ पे किटअप करते हो, किटअप करने के बाद तुमको पानी में उतार के ऊपर प्रैक्टिस करवाते हैं। और अगर तुम लोग मतलब अगर तुमको कंफर्टेबल लगता है तो ही वो नीचे ले जाते हैं। और किशोर का वहाँ पे वो चल रहा है, किशोर एक्चुअली नाक से ब्रीथ कर रहा है, जो नहीं करना चाहिए। तो अभी वो प्रैक्टिस कर रहा है वो मुँह से लेने के लिए, और फिर जैसा कंफर्टेबल लगेगा वो नीचे लेके जाएगा। फिर किशोर तो अंदर गए, अक्षय अभी किटअप कर रहा है, उसके बाद मैं जाऊँगा और फिर मेरा तो मैं अलग ही शूट करूँगा। Yeah.
दे दिखा। ये नाही जेलीफिश आहे दादा, टाकू का परत? दिसणार पण नाही पाण्यामध्ये। 2 जेलीफिश मिले हमको, एक जो भी मैंने हाथ में दिखा है वो एक जेलीफिश दिखा, और एक जो नीचे जो मैंने कैमरा में शूट किया है वो भी दिखा। एक अलग एक्सपीरियंस था, जैसे मैंने बोला दांडी बीच में जो होता है उससे 100, 200, 1000 गुना ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस था जो यहाँ पे किया था। तो मैं तो ऑब्वियसली तारकर्ली का अगर स्कूबा डाइविंग रेकमेंड करूँगा तो ऑब्वियसली मैं यही का रेकमेंड करूँगा, एंड आई बिलीव दिस इज़ द बेस्ट इन तारकर्ली। बहुत प्यारा खाना दिख रहा है। खाना अभी खाने के बाद समझेगा टेस्ट कैसा है। किशोर खा रहा है वेज थाली, पनीर और कैबेज वगैरह सब कुछ मिला खा रहा है। मैं खा रहा हूँ पॉपलेट। थोड़ी देर पहले एक्चुअली वेज खाने का मन कर रहा था, लेकिन फिर भी अभी ऑप्शन नहीं है, फिश देखने के बाद खाए बिना रह तो नहीं सकता हूँ, तो इसलिए मैंने ऑर्डर किया है पॉपलेट। अक्षय खा रहा है प्रॉन्स। हमारा जितना भी वाटर स्पोर्ट्स था, वाटर एक्टिविटीज़ था, यहाँ पे आके जितना मेन एक्सपीरियंस करना था हम लोगों ने वो सब एक्सपीरियंस कर लिया। बहुत ज़्यादा एंजॉय कर लिया। सिर्फ एक ही चीज़ का बुरा लग रहा था, स्कूबा डाइविंग के लिए हमको 4 घंटा गया। बहुत ज़्यादा क्राउड था, उसकी वजह से रुकना पड़ा, और उसकी वजह से हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वहाँ पे वेस्ट हो गया। हमारा ये प्लान था स्कूबा डाइविंग जल्दी करके हमको सिंधुदुर्ग फोर्ट जाना था, बट अभी सिंधुदुर्ग फोर्ट का एक्चुअली ऐसा एक सीन था, सिंधुदुर्ग फोर्ट 5:30 को उधर का लास्ट फेरी जाता है और उसके बाद वहाँ पे जा नहीं सकते। और अभी अगर सिंधुदुर्ग फोर्ट जाना है वो कल सुबह 10 बजे चालू होगा, तो वो हम कोई भी नहीं कर सकते क्योंकि हमको सबको जाके काम भी है। तो फिर ऑब्वियसली वो प्लान तो कैंसिल कर रहे हैं। उसकी वजह से कुछ ऑल्टरनेटिव प्लान्स भी सोचा था हम लोगों ने। ये सोचा था यहाँ पे रॉक गार्डन है, फिर शिवली करके कोई एक बीच है, वो बीच पे जाना था, लेकिन बहुत ही एक अनलकी डे निकला आज का। आज 8 o'clock से 7 o'clock तक पूरा कर्फ्यू लगा है और होली भी है, तो पुलिस के भी चक्कर कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं यहाँ पे। रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है। जल्दी तो नहीं सोएंगे, थोड़ा टाइम पास करके ही सोएंगे, लेकिन कुछ दिखाने सा टाइम पास रहेगा तो ऑब्वियसली मैं वो भी ब्लॉग करूँगा। वरना उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों ने वीडियो अभी तक देखा होगा और तुम लोगों को पसंद आया होगा, और अगर आया है तो लाइक करना, और वो कीजिए जो तुम्हें पसंद है। डू व्हाट यू लाइक, नेवर लिसन टू एनीवन, लिव योर लाइफ द वे यू वांट। अंटिल देन, दिस इज वी रोलिंग, साइनिंग ऑफ।